नमो नमः छात्रों, स्वागत है संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में। देखते हैं द्वितीय विभक्ति चल रही थी हमने, और द्वितीय विभक्ति कहाँ पे होती है? अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा का मतलब होता है मध्य में अर्थात बीच में, तथा अंतरेण का मतलब होता है बिना। बिना के अर्थ में विना भी आता है अव्यय। इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कैसे? जैसे उदाहरण देखा बने, रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त है। राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। किसके बीच में? राम और श्याम के बीच में। तो राम और श्याम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों होगा प्रयोग? क्योंकि अंतरा आया है। अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति, अंतरेण के योग में भी द्वितीय विभक्ति। हरि के बिना सुख नहीं है। हरिम अंतरेण न सुखम, इसी वाक्य को ऐसे बोला, अंतरेण हरिम न सुखम। किसके बिना सुख नहीं है? हरि के बिना। तो हरि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा अंतरेण के कारण। अंतरेण है, इस कारण हरि में द्वितीय विभक्ति। प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। किसके बिना? पुस्तक के बिना। तो यहाँ पुस्तक में द्वितीय विभक्ति। प्रदीप पुस्तकम विना, या विना के अर्थ में अंतरेण भी होता है, तो अंतरेण पठती। तो अंतरेण और विना आने के कारण पुस्तक में द्वितीय विभक्ति। और कहाँ होती है द्वितीय विभक्ति? काल अध्वनोरत्यंत संयोगे, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, यानी कालवाचक शब्दों में और अध्वन यानी मार्गवाचक शब्दों में जब इनका गुण क्रिया द्रव्य के साथ अत्यंत संयोग हो, निरंतर संयोग हो, लगातार कार्य हो, तब कालवाचक शब्द, काल यानी समयवाचक शब्द और अध्वन यानी मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मासम कल्याणी, एक महीने भर तक कल्याणकारी है, अत्यंत संयोग हो रहा है, लगातार कार्य हो रहा है। तो यहाँ मासम कालवाचक शब्द है, समयवाचक शब्द है, इसलिए मासम में द्वितीय विभक्ति। मासम अदित्य, ये मासम कालवाचक शब्द, इसका संयोग हो रहा है क्रियावाची शब्द के साथ में, अदित्य के साथ में। तो यहाँ एक महीने तक पढ़ता है, एक महीने पढ़ता है, लगातार कार्य हो रहा है, निरंतर संयोग है, तो यहाँ मासम पद में द्वितीय विभक्ति। ऐसा ही मासम गुड़धनहा, गुड़धना, राशन एक महीने तक चलता है, एक महीने के लिए पर्याप्त है, तो मासम पद में यहाँ कालवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति। ये द्रव्यवाची शब्द है, कालवाचक शब्द का द्रव्यवाचक शब्द के साथ संयोग है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी एक कोस तक टेढ़ी है, कुटिल है, तो निरंतर एक कोस तक टेढ़ी है, तो यहाँ क्रोश अध्वनवाचक शब्द है, मार्गवाचक शब्द है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही यहाँ क्रोशम मार्गवाचक शब्द, क्रोशम मार्गवाचक शब्द, इनमें द्वितीय विभक्ति। क्रोशम अदिते पढ़ता है, एक कोस तक पढ़ता है, तो क्रोशम पद में मार्गवाचक शब्द में निरंतर एक कोस तक कार्य हो रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति। यहाँ क्रोशम गिरी, एक कोस तक पर्वत है, तो यहाँ मार्गवाचक पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। फिर चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। करण कारक, करण कारक में होती है तृतीय विभक्ति। करण क्या होता है? करण संज्ञा किसकी होती है? सूत्र आता है साधक तमम करणम, जो साधक है, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक है, क्रिया को करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, क्रिया को करने में जो सहायक होगा वो होगा साधकतम, और साधकतम की होगी करण संज्ञा, उसका नाम होगा करण। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ। तो मेरे लिखने की क्रिया में सहायक कौन है? कलम है, इसलिए कलम करण हो गया। और जो भी करण होगा उसमें इस सूत्र से कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृ, यहाँ कर्ता कौन सा है? अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, और करण में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए हमने कलम में तृतीय विभक्ति लगाई। कलमेन, कलम, कलमम कलमे कलमानी, कलमम कलमे कलमानी, तृतीया में कलमेन, कलमेन लगाया। करण में तृतीय विभक्ति। यहाँ इस सूत्र ने कहा तृतीय कर्ता में भी होती है। कर्ता कौन सा है? लेकिन अनुक्त कर्ता है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, कर्म में जब पढ़ा था अपन ने, तो कर्म के बारे में देखा था, उक्त अनुक्त कर्म देखे थे। अनुक्त कर्ता कौन होता है? कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त होता है। जैसे एक वाक्य लिखा मैंने यहाँ, कर्मवाच्य का रामेण बाणेन हतः बाली, राम के बाण के द्वारा बाली मारा गया। तो यहाँ राम कर्मवाच्य का वाक्य है, तो यहाँ रामेण में तृतीय विभक्ति लगाई।
ये कर्ता है, लेकिन कर्ता कौन सा है? अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता किसे कहते हैं? कर्मवाच्य के कर्ता को अनुक्त कर्ता। या सीधे ही प्रश्न आ जाए रामेण कौन सा कर्ता है, तो सीधे ही पहचान जाएंगे तृतीय विभक्ति लगा रखी, इसका मतलब वो अनुक्त कर्ता है। रामेण बाणेन, अब यहाँ बाण क्या है? मारने की, राम के द्वारा मारने की क्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन है? बाण है। तो सर्वाधिक सहायक जो होता है क्रिया में वो करण होता है, और करण में तृतीय विभक्ति लगाते हैं, इसलिए बाण शब्द की तृतीया लगाई अपन ने बाणेन। रामेण बाणेन हतः वाली, रामेण में तृतीया का कारण अनुक्त कर्ता होने के कारण, और बाणेन में तृतीया करण के कारण लग रही है। और तृतीया कहाँ लगेगी? सह युक्ते अप्रधाने, यानी सह अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया होती। सह अर्थ वाले और कौन से होते हैं? सह होता है, सह यानी साथ में, साकम यानी भी साथ में, सार्धम यानी साथ में, समम यानी साथ में, यानी सह जैसे अर्थ वाले और भी शब्द हो सकते हैं, सह, साकम, सार्धम, समम। इनके योग में जो अप्रधान होगा, अप्रधाने तृतीयाशात, अप्रधान में तृतीया होगी। जैसे उदाहरण देखा अपने, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ आया पिता, यानी आ कौन रहा है? आने की क्रिया मुख्य रूप से आ रहा है पिता, और किसके साथ आया? पुत्र के साथ। तो पुत्र अप्रधान है, प्रधान यहाँ पे पिता है और पुत्र अप्रधान है। जो अप्रधान होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। जैसे और उदाहरण देखें, नेत्रा सह आगतः मुख्यमंत्री, यहाँ प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री है। कौन आ रहे हैं? मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन किसके साथ में? नेताओं के साथ में। तो यहाँ प्रधान आने वाला जिसकी बात करें अपन, कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री आ रहा है, लेकिन किसके साथ आया? नेताओं के साथ। तो यहाँ नेता की तृतीय विभक्ति चलाई, नेत्रा। और देखेंगे अगले वीडियो में तृतीय विभक्ति से संबंधित कुछ सूत्र। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।